जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पुस्तक में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने कल कहा था कि कैसे भीष्म पितामह जी ने भगवान से पूछा कि मुझे ऐसे बाणों की शैया में क्यों रखा गया। तो भगवान ने कहा, भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा, दादा आपने पाप किया नहीं है, आपने पाप देखा है, इसकी यह सजा है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, जो पाप को देखता है उसको मार पड़ती है। पाप किया दुर्योधन ने, पाप किया दुशासन ने, वह पाप आपने देखा है। अंधेर नहीं है, देर है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, आपने पाप को देखा है। भगवान ने कहा, दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया था। दुर्योधन को मन में आता है सो बकता है। उस समय सभा में मैं आया था। दुर्योधन दुशासन तो महामूर्ख हैं। मुझे आश्चर्य यह हुआ कि भीष्म पितामह के जैसे, द्रोणाचार्य के जैसे महान ज्ञानी तपस्वी इस सभा में बैठे हैं। जिस सभा में एक महान पतिव्रता आर्य सन्नारी आपके घर की पुत्र वधू द्रौपदी का अनादर होता है, दुशासन साड़ी खींचता है, आपके जैसे महान पुरुष वहाँ बैठे हुए देखते हैं। आपने पाप को देखा है। जो पाप को देखता है उसको भी सजा होती है। पाप देखना नहीं, दूसरे का पाप सुनना नहीं, दूसरे किसी के पाप का जीभ से उच्चारण करना नहीं। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दादा आपने पाप किया तो नहीं है, आपने पाप देखा है, उसकी यह सजा मैंने आपको दी है। भगवान की नज़र पड़ती है। भगवान की आंखों में प्रेम भरा हुआ है। भीष्म पितामह की वेदना शांत हुई है, अति स्वस्थ हैं, आनंद में है। भीष्म पितामह ने धर्मराज को महाभारत के शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में स्त्री धर्म, राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म की कथा सुनाई है। धर्मराज का प्रश्न है, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन है? भीष्म पितामह जी ने कहा है, सुंदर सिंहासन में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान हैं। भगवान का दर्शन करता हुआ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यह सबसे बड़ा धर्म है। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया है। भगवान के नाम में अलौकिक दिव्य शक्ति है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी संतों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं होता है, भोग से ही होता है। बड़े बड़े ज्ञानी संतों के जीवन में सुख दुख मान अपमान के प्रसंग आते हैं, परंतु वे मन को शांत रखते हैं, सहन करते हैं। प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। प्रारब्ध बहुत बलवान है, ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध बलवान है। प्रारब्ध से भी बलवान श्री हरि का नाम है। मेटत कठिन कुअंक भाल के कुअंक मेटत। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। जो सतत भगवान के नाम का जप करता है, तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। साधारण भक्ति से प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। तीव्र भक्ति का अर्थ है सतत भक्ति। लगन थोड़े समय के लिए नहीं होता है। भक्ति करने का यह अर्थ है कि भगवान के साथ लग्न करना। जो सर्वकाल भक्ति करता है, जो तीव्र भक्ति करता है, उसके प्रारब्ध का नाश होता है। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। कथा सुनने के बाद आप प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, शांति से पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने भाष्य लिखा है। श्री शंकर स्वामी को विष्णु सहस्त्र नाम में अतिशय प्रीति थी। मार्ग में चलते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। उन्होंने एक एक नाम का दिव्य अर्थ किया है। विष्णु सहस्त्र नाम में उनकी बहुत प्रीति थी। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, आपका कल्याण होगा। एक बार भोजन करने से प्रथम करो और रात्रि में सोने से प्रथम एक पाठ करो। कम से कम 2 पाठ करो। 12 वर्ष तक
नियम से 2 पाठ करोगे, फिर अनुभव होगा। कोई भी सत्कर्म नियम से 12 वर्ष तक बराबर हो तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वह सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष का अनुष्ठान माना है। जीवन में कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आए, भक्ति छोड़ना नहीं। सुख दुख में मानव भोजन नहीं छोड़ता है, भोजन तो करना ही पड़ता है। फिर भगवान की भक्ति क्यों छोड़ते हो? संसार के सुख दुख बादल के समान हैं। बादल आता है, बादल जाता है। सुख भी आता है और जाता है। सुख दुख को बहुत महत्व देना उचित नहीं है। 12 वर्ष तक जो नियम से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेगा, 12 वर्ष के बाद उसको अनुभव होगा। विष्णु सहस्त्रनाम में दिव्य शक्ति है। रात्रि में सोने से प्रथम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत ज़रूरत है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए आता है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता वह पाप करता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। भगवान का स्मरण करता हुआ मानव सो जाए तो निद्रा भी भक्ति हो जाती है। विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश किया है। पाठ शांति से करो, आँख से दर्शन करो, मन से स्मरण करो, कान से पाठ को सुनो और जीभ से धीरे धीरे बोलो। विष्णु सहस्त्रनाम में बहुत शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। हरि नाम से प्रारब्ध का नाश होता है। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, आँख से श्री कृष्ण को अंदर ले गए हैं। अब आत्मस्वरूप में नारायण का दर्शन करते हैं। दर्शन का अर्थ यह है कि आँख से भगवान को अंदर ले जाना है। फिर तो आँख बंद करके भीष्म पितामह ने अंत में भगवान की स्तुति की है। मेरे लिए भगवान कृपा करके आए हैं, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? भीष्म पितामह ने कहा है, अब मुझे मन की ज़रूरत नहीं है। अपनी बुद्धि और मन मैं आपको अर्पण करता हूं। कोई भी जीव भगवान को जब कुछ देता है तो भगवान को भी लेने में संकोच होता है। ये देता है तो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा कुछ मांगेगा। जीव का स्वभाव है थोड़ा देना और ज़्यादा लेना, ऐसा जीव का स्वभाव है। भगवान बहुत कम लेते हैं और अतिशय देते हैं। भीष्म पितामह ने कहा है कि मैं अर्पण करता हूँ। तब भगवान को संकोच हुआ कि अब ये क्या मांगेगा। भीष्म ने भगवान को कहा, मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूँ, अब कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। मेरा मन निष्काम है, मेरी बुद्धि निरपेक्ष है। निष्काम मन, निरपेक्ष बुद्धि आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा, दादा आप आज ऐसा बोलते हैं कि मैं शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ। आप यदि मेरे थे तो अर्जुन के पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध करना यही योग्य था। आप जानते थे कि कौरवों ने बहुत अन्याय किया है, तो भी आपने कौरवों का पक्ष लिया। कौरव पक्ष में आप रहे, पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। आज आप कहते हो कि मैं आपका हूँ, शरण में आया हूँ। आप मेरे थे तो पांडवों के पक्ष को आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता तो श्री कृष्ण में थी। आपने अर्जुन को जो उपदेश किया वह मैंने सुना है। अर्जुन युद्ध करना मुझे भूलना नहीं, मेरा स्मरण रखो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध करेगा तो तुझे मेरी शक्ति मिलेगी, तेरी जीत होगी। आपने अर्जुन को ऐसा कहा था, मैंने वह सुना था। मैंने विचार किया कि अर्जुन को तो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो फिर मैं भी क्यों न भगवान का दर्शन करते हुए युद्ध करूं। मैंने ऐसा विचार किया कि पांडव पक्ष में रहूं और कौरवों के साथ युद्ध करूं तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरव पक्ष में जा कर के खड़ा हुआ था। मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता श्री कृष्ण में थी।
पार्थ सारथी श्री कृष्ण का स्वरूप मुझे बहुत प्रिय लगता है। एक हाथ में लगाम, एक हाथ में चाबुक, एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला। मैंने बराबर देखा है। आपका एक हाथ अर्जुन के मस्तक के ऊपर रहता था। अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ। पार्थ सारथी श्री कृष्ण में मेरी प्रीति थी। मैं तो आपका दर्शन करने के लिए कौरव पक्ष में जाकर खड़ा हुआ था। कौरवों में मेरी ममता नहीं थी। इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी, ऐसा बोलकर मैंने बाण छोड़े थे। मेरी ममता श्री कृष्ण में थी, इसलिए मैंने कौरव पक्ष को स्वीकार किया। भगवान ने स्मित हास्य किया। भीष्म पितामह सुंदर स्तुति करते हैं। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भेद का विनाश होता है। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश होता है। भीष्म पितामह की भक्ति बहुत बढ़ गई है। उनको अंदर नारायण का दर्शन होता है, बाहर नारायण का दर्शन होता है। दाहिने बाजू सब जगह नारायण। अब जगत तो दिखता ही नहीं है। भगवान के दर्शन में, स्मरण में ऐसे तन्मय हो गए हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण चरण में लीन हुए। धर्मराज को थोड़ा दुख होता है। दादाजी मुझे छोड़कर चले गए। उनको कैसी सद्गति मिली है। गंगा किनारे उत्तरायण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह जी ने प्राण छोड़े हैं। आकाश में देव गंधर्व दुंदी भी बजाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। ऐसे महान भगवत भक्त हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सभी को आश्चर्य होता है। धर्मराज ने श्राद्ध आदि विधि की है। धर्म राज्य की स्थापना करके श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में जाते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत